भोले बाबा के सामने पहुंची, एकदम भोले बाबा के स्वरूप को देखा तो लौट के वैसी भागी पीछे को, गिरजा के सामने पहुंच गई। जवाब दिया गिरजा। गिरजा बोली क्या हुआ, क्या आरती उतार के नहीं आई? बोले तुम ही जाओ आरती उतारने, हमें नहीं मरना। अरे सारे शरीर से काले काले नाग और बिच्छू चिपटे और हमें नागों से बहुत बड़ा डर लगता है। गिरजा बोली वो ऐसे नाग थोड़ी हैं, वो पालतू नाग हैं और पालतू नाग किसी से कुछ कहते नहीं है। गिरजा की सहेली कहने लगी तुम उतारो आरती, हम तो दे चले। लड़कियां जो थी गिरजा की सहेली गिरजा की माँ के पास में पहुंची और जवाब दिया माँ आज तक हमने ऐसी बारात ही नहीं देखी हैं, सारी बारात में भूत ही भूत आए। और मैया सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं तुम्हें बताऊं सुनो, कि तेरी बेटिया है नादान मैया बहना बिल्कुल गिरजा की सहेली माँ मैना से बोली मैया ऐसा दूल्हा हमने आज तक नहीं देखा, तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल पागल है, पागल, समझाओ उसे। गिरजा की सहेलियां माँ मैना से बोली मैया तुमने क्या देख करके गिरजा की शादी के लिए हाँ कर दिया? मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुमने क्या देखा। गिरजा की सहेली कहने लगी माँ तुमने क्या देखा? अरे दूल्हा ज्यादा से ज्यादा चल गया तो महीना 2 महीना बस से ज्यादा नहीं चले हो हैं, और तुमने न जाने क्या देख करके और मतलब गिरजा का विवाह तय कर दिया। गिरजा कहने लगी बुला दीजिए ऋषि नारद को। नारद जी को बुलाया, सामने पहुंच गए। नारद जी कहने लगे हमें बुलाया? बोले हाँ तुम्हें बुलाया। क्यों? बोले ये अपनी बारात वापस ले जाओ। क्या शादी नहीं? बोले हमें नहीं करनी, ले जाइए अपनी बारात। नारद जी कहने लगे मैना तुम एक नहीं लाख बार कहो फिर भी हम बारात वापस नहीं ले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है तुम्हें पता नहीं, मैं तुम्हें बताऊं कि दुनिया में कोई पुरुष नहीं जो शिव की क्षमता पा जाए। और मैं ना अरे बासुअर कोई इतना भागी नहीं। नारद जी कहते मैं ना बासुअर कोई इतना भागी नहीं, जो खीरी हवन की खा जाए बासुअर भागी नहीं। नारद कहते हैं गिरजा दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो भोले बाबा की समता को पा जाए, और बस स्वर्ग का कभी भाग्य नहीं होता उसे हवन की खीर का प्रसाद खाने के लिए मिल जाए।
और तुम चाहे एक नहीं लाख बार कहो, और जब तक मैना हम तुम्हारी बेटी गिरजा हमसे मना नहीं करती तब तक हम भारत वापस नहीं ले जाएंगे। तुम एक बार गिरजा से मुंह से कहलवा दो, हम अपनी बारात लेकर के वापस चले जाएंगे। मैना ने अपनी बेटी गिरजा को बुला लिया, जवाब दिया बेटी तुम बारात वापस लौटा दो, हम भोले बाबा के साथ में तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। गिरजा कहने लगी माँ अगर हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ में करेंगे, और भोले बाबा के साथ में अगर हमारी शादी नहीं हुई, हमारा विवाह नहीं हुआ तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, और जैसे भी हैं तुम मेरी शादी उन्हीं के साथ में कर दो, हम दूसरे के साथ में शादी नहीं करेंगे। मैं ना बोली हम तो तुम्हारे लिए रोई मरी जाती, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हमें कौन सी परेशानी है। इधर देवर्षि नारद भोले बाबा के सामने पहुंच गए, जवाब दिया भोले बाबा दरवाजे पर जा रहे हो, दरवाजे का समय आ गया और अब तो अपना रूप दूसरा बना लीजिए। भोले बाबा कहने लगे देखो नारद तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम जैसे वैसे ही तो रहेंगे, हम अपना रूप बदल तो सकते नहीं। भोले बाबा दरवाजे पर पहुंचे और जब भोले बाबा का दरवाजा हुआ उसके बाद श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन, भोले बाबा बैठे हुए हैं, उससे पहले क्या हुआ कि जो शुक्र और शनिचर छोटे छोटे बच्चों का भेष धारण करके गए थे, भोले बाबा ने इशारा कर दिया, दोनों रोने लगे। हिमांचल सामने प्रेम बंद कर दिया, बोले लो मरो इसी में खा। कमरे दरवाजा बंद, और जब दरवाजा खोला तो कमरे में मिला कुछ नहीं, लेकिन वो भूख के मारे दोनों चिल्ला तो नहीं मिले। हिमांचल सामने पहुंच गए भोले बाबा के। भोले बाबा से एक बात कही है, भोले बाबा आप अपनी ये महिमा समेटो। तो भोले बाबा ने दोनों को तो तुलसी के पत्ते दिए, बोले लो इन्हें तुलसी के पत्ते खिला दो, और जैसे ही तुलसी के पत्ते खिलाए तो दोनों की भूख शांत हो जाती है। श्री सुखदेव जी समझाते राजा, तो आज भी ऐसा बताते कि अगर कोई ज्यादा खाता हो, मान नहीं रहा हो, बार बार खा ही रहा हो, तो 2 पत्ते से तुलसी के खिला दिए, वो फिर नहीं मांगेगा। 2 पत्ते तुलसी के उसे दे दो और फिर नहीं मांगेगा। भोले बाबा का विवाह हुआ, और विवाह हुआ तो भोले बाबा सभी देवताओं को लेकर के ये भोजन करने के लिए बैठे थे, और जहाँ भोले बाबा भोजन करने के लिए बैठे हैं और उधर भोले बाबा की एक तरफ तो अंधा बैठ गया और एक तरफ बहरा, शुक्र और शनिचर भी वहीं बैठे। हुआ क्या, और भोले बाबा की तो बारात ही ऐसी थी कि हल्दी चढ़वाने के बदले और तन भस्म रमाई थी भोला में। और ध्यान दें, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी मंचासीन हैं, सभी भक्त उनके माध्यम से कथा को श्रवण करेंगे। सभी भक्त अपने अपने दैनिक कार्यों को विराम देकर के शीघ्र ही कथा पंडाल में पधारें।